अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन कराम, आज हम सोशल मीडिया को एक्सपोज करने जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि ये किस तरह नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो ये नाजरीन, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन कराम, सोशल मीडिया एक नशा है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, जिसकी एक बार लत लग जाए तो छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। सोशल मीडिया नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रहा है। इसकी वजह से इंतशार भी फैलता है, वो चाहे सियासी हो या मजहबी। हम सारे ज़रूरी काम छोड़कर टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि ये हमें इंटरटेन करते हैं। वो बात भी ठीक है, मगर अपनी जगह। ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने इन चीज़ों का नेगेटिव इस्तेमाल करना है या पॉजिटिव। लेकिन हमारे खित्ते का तकरीबन 60% हिस्सा इस चीज़ का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है। कोई पॉर्न देख रहा है तो कोई कुछ, और दूसरी तरफ लोग इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, जैसा कि कोई गाड़ी वगैरह चलानी सीखनी हो या किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो। अभी अभी मेरे मैट्रिक के इम्तहान गुजरे हैं। मैंने मैथमेटिक्स की तैयारी यूट्यूब के ज़रिए की थी, जो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अब इन दिनों में मैं इनका नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हमने इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है या नेगेटिव। इसी तरह फेसबुक की एक छोटी सी वीडियो है कि दो लोग, एक लड़की और लड़का, एक दूसरे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और शायद शादी भी कर लेते हैं। इसी तरह हरारी ने मार्क ज़ुकरबर्ग, जो फेसबुक का बानी है, उससे सवाल करता है कि आपने फेसबुक जो बनाई है, ये लोगों के एक दूसरे के जुड़े रहने के लिए बनाई है या रिलेशनशिप के लिए। So a service provider like Facebook is what is the goal? I mean, are we trying to connect people so ultimately they will leave the screens and go and play football? नाज़रीन इकराम, इस बात में कोई झूठ नहीं कि लोग फेसबुक के ज़रिए ताल्लुकात बनाते हैं। अब इसको मैं एक आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि आप एक शहर में रहते हैं और फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं। अब इसी शहर का बंदा आपकी पोस्ट को लाइक करता है और कमेंट भी, और आप उसको भी लाइक और कमेंट बैक करते हैं, हालांकि वो पहले कभी एक दूसरे को इतना ना जानते हों। और फेसबुक के बाद आप इसके साथ रियल में मिलते हैं और अच्छी खासी दुआ सलाम भी हो जाती है। नाजरीन, एक वक्त था जब हम फेसबुक ओपन करके स्क्रॉल करते रहते थे, जब आपके दोस्तों की सारी पोस्ट्स ख़त्म हो जाती थी और फेसबुक का स्क्रॉल भी वहीं पर रुक जाता था। अब इन्होंने इस चीज़ में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अगर फ्रेंड की पोस्ट ख़त्म हो जाएं तो आगे से कोई मीम्स वगैरह या वीडियोस आ जाती हैं, ताकि लोग इंटरटेन रहें और लोगों का वक्त ज़ाया होता रहे। फेसबुक चलाना अब बिल्कुल आसान हो गया है। मोबाइल का लॉक खोला और फेसबुक पर क्लिक किया, फेसबुक ओपन हो गई, वेरी इजी। इसी तरह टिकटॉक है। नाजरीन, यूट्यूब से ज़्यादा लोग टिकटॉक को देखते हैं क्योंकि टिकटॉक भी लोगों को इंटरटेन करती है। यूट्यूब पर लोगों को वीडियो देखने के लिए सर्च करना पड़ता था और टिकटॉक पर वो वीडियो खुद ब खुद आ जाती है। अब टिकटॉक पर जो वीडियो ख़त्म हो जाए तो टिकटॉक खुद ब खुद ही स्क्रॉल कर लेता है ताकि देखने वालों को आसानी हो। टिकटॉक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म इंटरटेनमेंट, नॉलेज और सोशल इंटरेक्शन के लिए हैं, लेकिन कुछ केसेस में एग्जेसिव यूज़ या इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से यूज़र्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हर प्लेटफॉर्म का अपना ऑडियंस और कंटेंट इकोसिस्टम होता है, जिसे समझकर उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को समझकर और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। यह बात तो हकीकत है कि सोशल मीडिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, लेकिन इसके साथ साथ दिमाग पर भी बहुत गहरा असर डालता है। आज के दौर में डिजिटल असर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गए हैं, लेकिन राब्ते और तफरीह की पर्दे के पीछे एक तारीख हकीकत छुपी है। सोशल मीडिया की ताकत है कि वो अपने सार्फिन को अंदर खींच सकता है। इनको वक्त देने के तरीक़ों में हमेशा हम गाफिल रहते हैं।
غلط معلومات آتی ہے جیسے جلتی ہوئی آگ، جس کو اس بے انصاف الگورتھم کی طاقت سے بھرپور کیا گیا ہے، جو درستگی کی بجائے رشتہ دار مواد کو ترجیح دیتا ہے۔ چلو سوشل میڈیا کو ایک طاقت کے ذریعے استعمال کریں، تعلیم اور مثبت تبدیلی کے لیے، نہ کہ اسے نیگیٹو طریقے سے استعمال کریں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔